हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए मार्केट पे चलते हैं एंड देखते हैं। आज वेडनेसडे है, 20 तारीख, 20 अगस्त, और आज का मार्केट क्या कहता है। मैंने कल आप लोगों को एक हिंट दिया था कि पॉसिबल है कि आज और कल यानी कि गुरुवार को मार्केट जो है एक पर्टिकुलर रेंज में रहकर जो अपने लोअर लेवल्स है वो एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है, जस्ट टू गेट रिट्रेस। क्योंकि कल जो उसने ग्रीन कैंडल बनाई थी उसको देखते हुए आज भी जो है शुरुआत ग्रीन से ही होनी चाहिए थी, पर शुरुआत जो है उसने रेड से की है और अभी भी जो है रेड पर ही है। लेकिन देयर आर सर्टन स्टॉक्स जो मूवमेंट में है। मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे 12 अगस्त को मैसेज किया था। मैंने उनको एक ट्रेड दिया था, इनफैक्ट सभी को दिया था, पर उन्होंने लिया था कोलगेट का। कुछ मैंने 27-28 रुपए पे लेने ही बोला था। बाय एट ही मैनेज टू बॉट एट 30 रुपीज, 30 या उसके आसपास का कुछ भाव उनका होगा, जो 9 रुपए हो गया था। ठीक है। मैंने उनको यही कहा था कि ये आप होल्ड करिए, एक्सपायरी तक जो है इसका 40-45 का भाव आना चाहिए। आज वो है 30 पे आया हुआ है। तो एक मिनट। हाँ, ठीक है। आज वो जो है 30 पे आया हुआ है और मैंने उनको यही यही बोला है कि भाई भाव टू भाव अगर निकलना है तो आप निकल जाना। यानी कि देखिए, टारगेट हमेशा अचीव हो, ठीक है, वो सेकेंडरी बात होती है, लेकिन यहाँ पे आप अगर डर के मारे कोई स्टॉप लॉस कर कर लोगे और उसके बाद आपका बाइंग भाव भी आएगा, तो वो जो अफसोस हो, वो जो गिल्ट, वो जो अफसोस, वो जो पेन होता है कि भाई मैं जरा सा रुक जाता तो मुझे मेरे एटलीस्ट मुझे भाव टू भाव निकलने मिल जाता, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, अगर वो होल्ड करेंगे तो ये देखिए, अब ये कोलगेट जो है ये शायद 23-30 तक निकल सकता है। कल इसी में मेरे एक फ्यूचर वाले क्लाइंट ने जो है अपना प्रॉफिट बुक किया था, कुछ 6-7 हज़ार के आसपास कुछ उनका हुआ होगा। और आज जो है ये क्लाइंट जो है ये एटलीस्ट अपना कैपिटल तो वो बचा के निकले। तो देखते हैं चार्ट पे चल के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मैंने क्रिप्टो का शुरुआत करने का कहा था कि हम 1 तारीख से करेंगे, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी तो 27 को है, लेकिन हम जो है 1 तारीख से, तो मैंने कल ही से उसका श्री गणेश कर कर लिया है। तो मेरे जो भी मेरे लाइफ टाइम वाले क्लाइंट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग द ट्रेड। और मैंने कल एक उनको सोल यूएसडी का मैंने उनको जो है ट्रेड दिया था, कुछ 177.5। दिस वाज आवर बाइंग लेवल। एंड नहीं, सॉरी, 176.2, 176.4, दिस वाज द बाइंग लेवल। और किसी ने 177.5 पे लिया है, किसी ने 177.9 पे लिया है। अभी वो 181 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मैंने आज सुबह सुबह यही मैसेज किया है कि जो भी आपका बाय भाव होगा, बाइंग लेवल जो भी आपका होगा, उसका स्टॉप लॉस लगा के इसको आप कम से कम जो है करंट लेवल से $20 के आसपास का आप टारगेट मान के चलिए। 191 एंड 208, दीज आर द लेवल्स विच आई फील जो है मुझे लगता है आना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं, पहला सौदा है हमारा। एंड बाय गॉड ग्रेस वो थोड़ा सा सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि मार्केट जो है अभी देखिए ये जो है 972 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या है एंड किस तरह से जो है इसमें आगे चल के मूवमेंट आएगी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कोलपाल दिखा दूं, ये देखिए, ये है कोलपाल, 30 रुपये 45 पैसे। आपको चाहिए तो आई विल शो यू दी मैसेज ऑफ दैट पर्सन, ऑफ माई क्लाइंट। ये 12 12 अगस्त का उनका मैसेज है, ये रहा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 12 अगस्त। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 12 अगस्त है। एंड मुझे वो सुबह दोपहर में 2:21 को उनका मैसेज आया था कि कोलगेट पामोलिव को होल्ड करके रखे या बेच दे, 30 से 9 हो चुका है। ठीक है। और मैंने उनको यही कहा था कि होल्ड इट, एक्सपायरी को टाइम है, 45-50 के आसपास बुक करिएगा। अगर वो 30 पे भी बुक करता है तो उनका कुछ एटलीस्ट लॉस तो नहीं हुआ। ठीक है, लॉस नहीं हुआ। तो दीज आर द रीजंस व्हाई आई मैं क्यों कहता रहता हूँ कि लाइक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यू कैन बी सेटिस्फाइड, यू कैन बी अश्योर कि भाई जो भी होगा, देखिए लेना देना या जो भी प्लस माइनस है वो चलता रहेगा।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माय कंसर्न इज लाइक जो भी आपका कैपिटल आपने जो भी डाला हुआ है वो संभल के रहे। आई अग्री, कभी कभी जो है ये कोशिश नाकाम सी होती है, पर ज्यादातर तो हम यही कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट आवे ना आवे, जो कैपिटल है वो आपका सलामत रहे। प्रॉफिट भी आ ही जाता है, पर अब मार्केट का हाल आप सभी को पता है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, दूसरे दिन फिर ऊपर फिर वापस नीचे। तो ऐसे में एक परफेक्ट व्यू बनाना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि 24,700 से 680 ये लेवल आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए परसों को गैप अप खुला, उसके बावजूद रेड कैंडल बनी, कल ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ना परसों की हाई को क्रॉस किया, ना उसके कैंडल की लो को क्रॉस किया, कुछ नहीं किया, बीच में ही लटक के रह गया। और आज जो है फिर से उसी रेंज में अटका पड़ा है। तो अभी ये कुछ देर हो सकता है कि टाइम पास करे, या हो सकता है कि हल्का सा नीचे आके ये अपने इस गैप को फिल करे और फिर ऊपर निकले। एफ आई आईज विल कवर देयर शॉर्ट्स, उसमें आप इत्मीनान रखो, उनको शॉर्ट कवर करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब 98-99% शॉर्ट लेके वो लोग क्या करेंगे, मतलब क्या करना क्या चाहते हैं। तो एफ आई एस की फिगर फिगर नहीं है, परसों भी जो है उनका कुछ 400 450 करोड़ का कुछ बाइंग फिगर आया था कैश मार्केट में, बहुत समय के बाद आया था। कल का पता नहीं, चलिए एक बार कल के एफ आई आई फिगर्स पे नजर करते हैं। कल का एफ आई आई का है 600 करोड़ उनका माइनस में चल रहा है। चलो ठीक है, लेकिन सूनर और लेटर लाइक आज कल में परसों में जो है एफ आई आई विल कवर अप देयर पोजिशन। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। टीसीएस भी जो है आज कुछ बाउंस दिया है उसने, 21 रुपए कुछ ऊपर है। एंड देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, एंड लेट्स सी। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने कल हीरो मोटो दिया था, ठीक है, वी आर होल्डिंग इट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल सिल्वर में हमने कुछ अच्छा काम किया था। सिल्वर में हमने ये काम किया था कि ये वाला ट्रेड, ये जो है ना, ये वाला ट्रेड, 1,12,000 का पुट, इसको मैंने कल, ये हमने एक्चुअली में परचेस किया था कुछ 1650 के आसपास, एक्चुअल में जो हमने बाय किया था उसको। तो मैंने कल ये 1650 पर ही जो है इसको एक बार कहा कि एक बार आप निकल जाइए इसमें से। कोई 1600 पे निकला, कोई 1620-30 पे निकला, उसी को जो है हमने 1450 1470 पे फिर से बाय किया। और फिर उसको जो हमने बेचा है वो हमने कुछ किसी ने 1750 पे, किसी ने 1900 पे, किसी ने 2000 के आसपास बेचा है। सिल्वर में हमने कल हमारी मंदी को खत्म कर दिया। ठीक है, कल ये जो आप देख रहे हो, ये जो है, ये जो सिल्वर कल गिरा है, तो हमने यहां पर हमारी मंदी को क्लियर कर दिया है। लेकिन यहां से अब मुझे लगता है सिल्वर में एक बाउंस आना चाहिए, अच्छा खासा बाउंस आना चाहिए, जो कम से कम जो है 1,13,500 से 1,14,000 तक बाउंस मारना चाहिए। तो वी आर लॉन्ग इन सिल्वर एट प्रेजेंट फॉर सम टू टू 2,500 पॉइंट्स अपसाइड। एंड सेम विथ गोल्ड ऑल्सो। गोल्ड देखिए ये लेवल तक आ गया है, इसने कल भले ये ब्लैक कलर का लेवल तोड़ा है, लेकिन अब यहां से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड के लिए। यहां से आई बिलीव गोल्ड जो है अब ये ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आने वाले समय में देर आर सर्टन डेज जहां पे कोई गोल्ड सिल्वर खरीदेगा नहीं। गणपति इज ओके, गणपति में कुछ लोग सिल्वर शायद खरीद होंगे, पर उसके बाद में जो 15 दिन का पितृपक्ष होगा उसमें तो गोल्ड सिल्वर कोई मतलब इतना प्रीफर नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि उससे पहले एक बाउंस आएगा और फिर उन दिनों में जो है सिल्वर में फिर से एक गिरावट आ सकती है। तो मुझे लगता है सिल्वर एंड गोल्ड अभी ये लेवल से इट्स अ बाय ऑन डिप एट प्रेजेंट। और मुझे लगता है कि आज ही सिल्वर और गोल्ड जो है पॉसिबल के कल की कैंडल को एनगल्फ करे विद अ ग्रीन कैंडल। ये जो कैंडल है ना इसको एनगल्फ करे विद ए ग्रीन कैंडल। तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। क्रूड क्रूड बिना बिना मतलब गिरे जा रहा है, कोई इसमें इसके इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है व्हाई क्रूड इज गेटिंग
गिर क्यों रहा है इतना? ठीक है, उन लोगों का कुछ मीटिंग वगैरह है, उसके चलते क्रूड की सप्लाई पर जो है कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसके ऊपर जो है, लेकिन क्रूड एनी टाइम इज गोइंग टू बाउंस। क्रूड का जो स्टोकेस्टिक है वो 6 हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रूड जो है मुझे नहीं लगता कि ये मंदी को इतना सस्टेन करेगा। एक आज या कल में ही जो है क्रूड फिर से इस लाइन को क्रॉस करके, यानी कि 5500 को क्रॉस करके ये 5600 की तरफ निकलेगा। 5600 क्रॉस करेगा तो सीधा ये इस लेवल तक निकलेगा, 5880, 58880। हमारे पास में जो है 6000 का कॉल है, किसी के पास में 6200 का कॉल है ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। तो लेट्स सी दिन रहते 3:30 तक जो है मार्केट क्या रंग दिखाता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर हम आगे 3:30 के बाद विल टॉक एंड विल सी कि अब कल एक्सपायरी में क्या हो सकता है। मुझे 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 लगता है कि आज और कल मिला के दे विल गिव अ डिप ऑफ सम 300 पॉइंट्स। तो ये पॉसिबल है, तो देखते हैं। ठीक है। मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन इक्विटी, कमोडिटी, क्रिप्टो, हम जो है लाइफ टाइम में एक 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 ही वन टाइम पेमेंट होगा जिसमें ये तीनों चीजों को हम क्लब कर लेंगे। और आपको जब तक आप मार्केट में हो, जब तक मैं मार्केट में हूं, मैं तो मतलब रहूंगा ऑब्वियसली, लेकिन जब तक आप चाहो फॉर द लाइफ टाइम, एक बार आपने पेमेंट किया उसके बाद में आपको जिंदगी में 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना है। और भले मैं अगर रेट बढ़ा भी दूं तब भी आपका वही चलता रहेगा। अगर आपने मानो 30,000 पे एनरोल किया है फॉर द लाइफ टाइम, कल को अगर मानो एक कुछ समय बाद ये 35,000 हो या 40,000 हो, तब भी आपसे कोई एडिशनल चार्ज लिया नहीं जाएगा। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप एंड दे कैन नो द चार्जेस ऑफ क्रिप्टो, जो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसको मैं 1-2 दिन के बाद करूंगा, क्योंकि हम 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग भी एनरोल होना चाहे वो हो सकते हैं। अगर आप हो जाते हो तो आज ही से आपको उसका ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। एंड इक्विटी, कमोडिटी एंड क्रिप्टो, ये लाइफ टाइम के लिए हम क्लब कर लेंगे। अगर इंडिविजुअली भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो भी जो है आई विल प्रोवाइड देम, बट आई सजेस्ट कि आप अगर इक्विटी, कमोडिटी और क्रिप्टो ये तीनों को क्लब करके भले फिर आप 6 महीने का लो या 1 साल का लो या लाइफ टाइम का लो, तो इसमें क्या होगा ना, योर ट्रेडिंग विल बी कंटिन्यू। ठीक है। बिकॉज क्रिप्टो तो 24 घंटे चलता है, कमोडिटी सुबह 9 से लेकर रात के 11:30 बजे तक चलता है, और इक्विटी जो है हमारा 3:30 तक ही चलता है। तो इक्विटी में तो सबको पता ही है क्या हाल हो रखा है मार्केट का। तो आई बिलीव अगर आप थोड़ा कमोडिटी में थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा क्रिप्टो में फोकस करें, तो ऑल टुगेदर देर विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो देख लीजिए जैसा आपको जमे वो हिसाब से यू कैन व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा और आपको क्या 6 महीने का ज्वाइन करना है, 1 साल का करना है या लाइफ टाइम का करना है वो मेंशन करिएगा। एंड सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो जैसे हम पेमेंट डिस्कस कर कर लेंगे तो यू कैन ट्रांसफर द मनी एंड यू कैन इन्फॉर्म मी, और मैं आपका नंबर जो है मेरे मोबाइल में फीड कर लूंगा। और फिर जो है आपको इंडिविजुअली, अगर आप लाइफ टाइम के लिए एनरोल होते हो तो मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड ऐड कर लूंगा, नहीं तो फिर आपको इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रेक्टिफाई, मतलब वो आपको मतलब रिकवर करा दी जाएगी, तो उसमें आपको फिक्र चिंता नहीं करनी है। बस थोड़ा सा लिमिट में खेलना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में काम करना है। और जो है कोशिश तो यही रहेगी कि भाई सबको अच्छा खासा मुनाफा हो। और बस देखते रहिए एंड सी यू आफ्टर 3:30। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।